नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए, इतना ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये तस्वीर आपको जो है 50,000 रुपये दिलवा सकती है। जी हाँ, पति की तलाश करवाओ, 51,000 रुपये का इनाम पाओ। एक पीड़िता है जिसकी शादी जनवरी महीने में हुई थी और वो अपनी पति की तलाश को लेकर दर दर की अब ठोकरें खा रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि केंद्र की सरकार इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाएं चलाती है, अनेकों अभियान चलाती है और जब शादी हो जाती है तो जो शादीशुदा जोड़ा होता है उसको आर्थिक मदद के तौर पर 2 से 2.5 लाख रुपए की इनामी राशि भी देती है, ताकि अगर किसी तरह की दिक्कतें परिवार में हैं, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज है, खास तौर पर हरियाणा में इस तरह की शादियों को लेकर दोनों परिवार की तरफ से आपत्तियां जताई जाती हैं। इस बीच सरकार की तरफ से उनको पुलिस का संरक्षण भी प्राप्त होता है और अपना गुजारा करने के लिए उनको नौकरी और पैसे जैसी सुविधाएं भी जो है प्रदान की जाती हैं। लेकिन अब एक दुर्भाग्यशाली जो एक महिला है, जो उनकी जनवरी माह में जो शादी हुई, वो गन्नौर के किसी एक गाँव की रहने वाली है। उनकी समालखा खंड के एक गाँव चुलकाना में उनकी शादी हुई थी। पति ने कई महीने उनको ठीक ठाक रखा, अपने घर पर रखा। महिला अपने ससुराल में रही, परिजनों के बीच रही, सब कुछ कोर्ट के थ्रू भी शादी हुई और जो है एक व्यवहारिक तौर पर जो शादी होती है वो शादी भी हुई, फेरे हुए, सब कुछ है, फोटोग्राफी हुई, सब कुछ है। लेकिन जो इनामी राशि सरकार की तरफ से दी जाती है वो राशि इन दोनों के बीच जो गड़बड़ बनती चली गई। वो इनामी राशि जो इनको मिलनी थी सरकार की तरफ से, उसको लेकर दोनों के बीच में विवाद पैदा होने लगा। लड़का पक्ष की तरफ से ये बार बार दबाव बनाया जाने लगा कि आप जल्दी से जल्दी हमें वो राशि मुहैया करवाएं। पीड़िता हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही हम जानेंगे कि किस तरीके का ये मामला सामने आया है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि दर दर की ठोकरें जो महिला खा रही अपनी पति की तलाश में, आज वो प्रोटेक्शन अधिकारी के पास पहुंची थी, महिला थाने में पहुंची थी। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि पानीपत के महिला थाना में पीड़िता अपनी गुहार लगाने के लिए पहुंची थी। हालांकि जो मामला है वो मामला समालखा थाना में दर्ज है कार्रवाई के लिए, लेकिन कार्रवाई उसमें नहीं हो रही। तो महिला पुलिस थाना में ये अपनी गुहार लगाने के लिए पहुंची थी ताकि जो है उनके पति की तलाश करवाई जाए। और सबसे बड़ी बात है कि महिला ने 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की है, जैसे उसके पति की कोई सूचना देता कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त वो महिला हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और क्या आपका मामला है? मेरा नाम सोनिया सर। मेरी शादी चुलकाना गांव में हो रखी है। मेरे पति को साजिश के तहत मेरे ससुराल वालों ने भगाया है। उसने साजिश रखी थी कि इसको घर से बाहर ले जा, फिर इसको भगा देना, छोड़ के चला जाना है, दुखी होकर खुद चली जाएगी। जिस दिन वो गया घर से, मेरे से उसने एटीएम और बैंक की कॉपी मांगी थी। एटीएम देने के लिए मैंने उसको हाँ कर दिया था और बैंक की कॉपी देने से इनकार, क्योंकि मैंने बोला था जब वो पैसे आएंगे मैं दे दूंगी। उससे पहले शादी आपकी कब हुई थी, थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए, और किस चीज़ के पैसे वो मांग रहा था आपसे? मेरी शादी 14 जनवरी को 2022 में हुई थी। इंटरकास्ट वाले जो पैसे मिलने थे वो पैसे मांग रहे थे मेरे से। कितने रुपए आने थे आपके? वो 2.5 लाख आते हैं। अच्छा, तो विवाद कैसे शुरू हुआ? कितने महीने आप उनके घर पर रही? उसके बाद क्या उनकी तरफ से जो है कार्रवाई की गई कि आपको अपने आप से वो दूर रख सके? मैं स्टार्टिंग से उसी के घर में गई शादी करके। जब वो मेरे को घर से लेके गए मैं उन्हीं के घर पे रही हूँ। उसके बाद 6 अगस्त से मेरे को पंचवटी कॉलोनी में भारत कन्फेक्शनरी के पास रखा गया, जो कि वो जगह रहने के लायक भी नहीं है। फिर भी मैं वहाँ पे रही। उसके बाद मैं 3 दिन वहाँ पे रही, फिर मैं अपने घर चली गई, 4 दिन रही। फिर उसके बाद उसने मेरे साथ वही हंगामा किया कि बैंक की कॉपी दे, एटीएम दे, तो मैं उसको दे नहीं पाई और मेरा फ़ोन फॉर्मेट करके भाग गया कि उसके घर के खिलाफ मैं कोई कार्रवाई ना कर पाऊँ, क्योंकि उनकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी जो वो मेरे को बोलते थे। साजिश की थी वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास थी, क्योंकि मैंने बैठ के उनकी बिल्कुल रिकॉर्डिंग बना रखी थी। जो बात करते थे शादी से पहले वो सारी रिकॉर्डिंग थी। 650 से ज़्यादा मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग थी। क्या कारण मानते हैं कि जब दोनों परिवारों की रजामंदी थी, आप दोनों की रजामंदी थी, तो शादी में इस तरह की गड़बड़ आने का कारण आप क्या समझ रहे हैं? मेरे ससुराल वाले करा रहे हैं उससे, बिल्कुल बोलते हैं कि उससे पैसे ले ले, कभी खा जाए, ना दे हमें ये पैसे। सारा मैटर उस पैसे पे रखा हुआ था, बिल्कुल नहीं तो मेरी कोई उनसे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था।
उनका यही कहना है कि भाई ये पैसे लेके खा जाएगी तो इससे पैसे ले ले, कुकरी भी ले ले, पैसे ले ले उससे। तो परिवार से आपकी बात नहीं हुई कि जब जैसे ही पैसे आएंगे मैं पैसे दे दूंगी, मेरे पति के तो कम से कम मेरे पास रहने दो? हाँ, मैंने उसको बोला कि भाई ये पैसे आएंगे मैं जब दे दूंगी। मैंने मेरे ससुर को फ़ोन किया, बोला हमें रहने दो, बसने दो आराम से। वो बोला कि हमारा लड़का हमारे कांटेक्ट में नहीं है, हमें नहीं पता कहाँ है। जबकि मैंने 17 तारीख को जाने के बाद मेरे ससुर के साथ पुल क्रॉसिंग करते हुए 20 तारीख को देखा, और मैंने उसको गांव में भी देखा। मेरे ननंद के घर रह के आया, वो नरेले में उनका कोई रिलेटिव है, वहाँ पे भी रहा। इस चीज़ का मेरे पास सारा प्रूफ है कि वो उन्हीं के कांटेक्ट में है। मैं चाहती हूँ जिसके भी कांटेक्ट में मिले उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सारे कागजात आपके पास हैं जो शादी हुई थी? हाँ जी, मैंने मैम के पास जमा करा दिए है, सारे डॉक्यूमेंट्स रियल है मेरे पास, फोटो वगैरह है, मेरी शादी की है, उनके घर की फोटो है मेरे पास, मैरिज सर्टिफिकेट है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है जो कि मैंने मैम के पास जमा करा दिए है। मिले कैसे थे? क्या लव मैरिज आपकी हुई थी? कैसे आपकी मुलाकात उनके साथ हुई थी? मेरी लॉकडाउन में 12 सितंबर के बाद 2020 में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उस दौरान मैंने अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे लड़का है, मैं उससे शादी करूंगी। मेरे घर वालों ने हाँ कर दिया। दोनों परिवार मिले, आपस में सहमति हुई, उसके बाद हमारी शादी हुई। अच्छा, कोई फोटोज वगैरह आपके पास होंगी उनकी शादी हाँ की, जी, शादी के वक्त की? ये मेरे घर की फोटो है। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दोनों की शादी हुई है, वरमाला दोनों ने पहनी हुई है, और शादी जो जोड़ा पहनते हैं लहंगे में वो दुल्हन दिखाई दे रही है, कोट पैंट में लड़का। ये कोर्ट वाली शादी है, ये कोर्ट में शादी हुई है, वो तस्वीर भी है। ये घर वाली फोटो है। और ये घर पर जैसे शादी हुई जब दोनों परिवार रजामंद थे। 2 प्रोसेस के तहत इनकी शादी हुई है, लीगल तरीके से भी और जो एक व्यवहारिक तरीके से दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी होती है उस तरीके से भी शादी हुई। आज आप प्रोटेक्शन अधिकारी के पास पहुंची थी, क्या आश्वासन आपको मिला? क्या आपने गुहार लगाई है? मैंने मैम को यही बोला है कि भाई मेरे पति की तलाश की जाए। मेरे को 2 महीने हो गए, मैं पूरा दिन थाना चौकी में बैठ के जाती हूँ, अब तक उनकी कोई तलाश नहीं है, जबकि वो उन्हीं के कांटेक्ट में। इस चीज़ का बिल्कुल साफ प्रूफ है, लेकिन मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, मेरे साथ वे गाली गलौज करते हैं और बोलते हैं हमारा बेटा तूने लापता करा दिया। मेरे खिलाफ ये चाहते हैं कार्रवाई की जाए, लेकिन जिसका बेटा घर से चला जाता है उसके माँ बाप घर में आराम से कैसे बैठ जाते हैं? 2 महीने हो गए मेरे को, मैं डेली आती हूँ, एक भी दिन घर पे नहीं रही हूँ। उसको ढूंढने के लिए मैं फरीदाबाद, गुड़गांव तक भी गई हूँ, अम्बाला में भी गई हूँ अनिल विज जी के पास। उनको भी मैंने शिकायत की थी कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने एसपी साहब को बोला था कि भाई इनकी शिकायत का कोई तो हल करे, लेकिन अब तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं यही आशा करती हूँ कि भाई जल्द से जल्द मेरे पति की तलाश की जाए, जिसके भी पास वो हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ मैं। आपने कोई इनामी राशि भी रखी है पति की सूचना देने पर? हाँ जी, जो भी मेरे पति का पता बताएगा उसको 51,000 की राशि मैं दूंगी। अच्छा, और परिवार के खिलाफ भी आप कोई कार्रवाई चाहते हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने साजिश की, पहले शादी तो करवा दी, लेकिन अब उन्होंने घर से बाहर निकालने के लिए एक प्लान किया कि आपको किराए के मकान में रखा जाए ताकि घर से आप निकल सकें, ताकि घर में गांव में कोई बवाल ना हो। मेरे पति को उन्होंने साजिश के तहत भगाया। मेरे ससुराल वाले बोलते हैं हम तो 6 महीने रख के ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या किसी की बेटी को ऐसे ही छोड़ देते हैं? उनकी बेटी नहीं है क्या? जब किसी की बेटी के ऊपर बीतती है वो उन्हीं को पता रहता है कि भाई किसकी बेटी पे क्या बीतती है। 6 महीने रख के ये कोई खिलौना थोड़ी ना है कि छोड़ देंगे ऐसे ही। मेरा जेठ भी सभी को बोलता है कि भाई हम तो इसको तलाक देंगे। वो मेरे को तलाक देने वाला कौन है? जबकि मेरे पति यहाँ पे नहीं है। वो आएंगे, वो हमारी दोनों की रजामंदी है, हम कैसे भी रहे, वो बीच में इंटरफेयर क्यों करते हैं हमारे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो फोटो एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए। 51,000 रुपये का इनाम इन पर रखा गया है। अंकुश इनका नाम है, चुलकाना के रहने वाले हैं, करीब 2 महीने से लापता है। महिला उनकी पत्नी है, वो दर की ठोकरें खा रही इनकी तलाश में। हालांकि परिवार वालों का आरोप है कि इन्होंने इसको लापता करवा दिया। कितनी हैरानी की बात है कि जो महिला 51,000 रुपये का इनाम अपने पति की तलाश में उन्होंने घोषित किया है, उन्हीं पर आरोप है कि उन्होंने इसको लापता करवा दिया है। और परिवार वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की महिला मांग कर रही है कि क्योंकि उन्हें साजिश के तहत उनके पति को जो है लापता करवा दिया है। कहीं वो रिश्तेदारियों में रहते हैं। इनका कहना है कि कई बार इन्होंने गांव में भी देखा और समालखा में भी जो है कई बार इन्होंने उसको देखा उनके पिताजी के साथ। लेकिन जो पति
पर इन पर ही आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने उनको कहीं ना कहीं जो है लापता करवा दिया है। महिला दर दर की ठोकरें खा रही है। गृह मंत्री अनिल विज तक ये पहुंच चुकी हैं। पुलिस थानों के चक्कर बार बार काट रही है, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। महिला ने हार मानते हुए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपील की है। 51,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है कि कोई उसके पति की तलाश करवा दे। वो 51,000 रुपये की राशि उनको देने का काम करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस की तरफ से कोई सहयोग मिलता है, क्या पति की तलाश करवाई जाती है, परिवार वालों से बातचीत करके कोई रास्ता जो है पीड़ित महिला के लिए निकाला जाता है। ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।